इसी जगह कृष्ण ने बहुत बड़ी चीज़ कि कौन सी बात नैतिक है और अनैतिक है इसकी चर्चा की है आगे चलकर। जिसको हम बड़ा ही नीतिमान चीज़ समझते हैं कि बड़ी नीतिमान चीज़ है और ऐसा है वैसा है, वास्तव में कोई खास नीतिमान नहीं होती। अब जैसे कोई अगर इनकम टैक्स बचा रहा है, अच्छी बात, कोई अर्थ नहीं। तो गवर्नमेंट को देकर के भी गवर्नमेंट तो खाती है वैसे भी, लेकिन देश का काम होने के लिए भी पैसा तो चाहिए। तो ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसी ईमानदार गवर्नमेंट आ जाए कि उसको इनकम टैक्स देने में हर्ज न हो। पर आपको आश्चर्य होगा कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि आप टैक्स नहीं ले सकते लोगों से, मैं तुमको दूंगा सब। और जब उन्होंने अपना टैक्स लेना बंद कर दिया तो वहाँ पर ऑयल निकल आया और लोग आराम से रह रहे। वहाँ कोई टैक्स नहीं लेता, कस्टम नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कुछ नहीं। बाकी सब पागलपन है, लेकिन ये 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं कि वहाँ कोई टैक्स नहीं लेता, कोई कस्टम नहीं, चाहे जो ले जाए सिवाय शराब के। इस प्रकार नीति अनीति के झगड़े में कौन सी नीति और कौन सी अनीति है, इस पर श्री कृष्ण ने बहुत प्रकाश डाला। वो इस प्रकार कि मनु ने कहा था कि सत्यम वदेत प्रियम वदेत, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। तो लोगों ने कृष्ण से सवाल किया कि भाई इसका क्या लगता है, सत्य अगर बोला जाए तो लोगों को अप्रिय लगता है, बुरा लगता है, कोई बात कहो बुरा लग जाएगा। क्योंकि आदमी में अहंकार इतना होता है कि उससे कोई बात कही, भाई देखो इस वक्त माँ सो रही है, जाने दो अभी इस वक्त नहीं, बात बुरा लग गया। माँ को सोने का अधिकार किसने दिया? वो तो सो ही नहीं सकती, उसको तो आराम करने का अधिकार नहीं, माँ बन के क्यों आई है? तो खोपड़ी पे सवार, एकदम बुरा मान जाएंगे, कभी समझेंगे नहीं। 24 घंटे जो इंसान काम कर रहा है उसको थोड़ा आराम करने दीजिए, कोई बात नहीं। न तो भगवान है, उसको सोने की ज़रूरत है। अरे भगवान भी सोते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाइए तो कहते हैं अभी भगवान सो रहे हैं, उठेंगे नहीं। और सही बात है, सारी डेटी सो जाती, एक समय में वो सोते हैं, उस वक्त अगर आप माँ को जगाइए तो उलझन सी हो जाती। लेकिन समझने वाले तो कोई नहीं। अब सत्य कैसे बताया जाए? मिस्री गोल के बताया तो भी नाराज़ हो जाता। तो उन्होंने कहा सत्य जो है वो तो प्रिय हो नहीं सकता, बहुत मर्तबा बड़ा ही अप्रिय, कटु लगता है, कटु सत्य होता है। तो कैसे कहा जाए, सत्य कैसे कहा जाए? तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, सत्यम वदेत, हितम वदेत, प्रियम वदेत। जो आत्मा के लिए हितकारी है वो बात करो, आज बुरा मानेंगे कल ठीक समझो। अब कोई है गलत गुरु के पास जाते हैं और मार खा के मेरे पास आए और मैंने कहा भाई देखो वो गुरु ठीक नहीं है, गलत आदमी है, इससे आप कोई रिश्ता मत रखो, बुरा मान जाता है। लेकिन जब हम उनके अंदर की वो खराबी खींच लेते हैं तब समझ जाते हैं कि माँ ने हमारे हित के लिए कहा। श्री कृष्ण ने ये कहा कि दूसरे के हित के लिए, आत्मा के हित के लिए अगर आपने सत्य कहा तो आज शायद बुरा लग जाए, कल जाकर वो आपको धन्यवाद देंगे। और अगर उनको बुरा लगना ही है तो ऐसे लोगों को परवाह क्यों करना, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर किसी ने कहा कि समझ लीजिए कोई आदमी किसी को मर्डर करने आया और उसने पूछा कि भाई जिसको हम मारना चाहते हैं उसको आप जानते हैं कहाँ छिपा है? अब आप जानते भी हैं, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? कहले कोई ज़रूरत नहीं बताने की, क्योंकि अनधिकार चेष्टा है। उसका क्या अधिकार है आपसे पूछने का? उसका इसमें कोई अधिकार नहीं है। वो तो पूछ रहा है ज़बरदस्ती, आप उससे कुछ बताएं या न बताएं, यह आपका अधिकार है। अनधिकार चेष्टा है और अनधिकार चेष्टा के लिए आपका उत्तरदायित्व नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं। इस तरह से श्री कृष्ण ने बहुत बातें खुल करके कह दी। और उस खुल करके कहने में एक ज़रूर बात हुई है कि लोगों ने श्री कृष्ण को उस वक़्त समझा नहीं। अगर समझते तो युद्ध न होता और न ही दुर्योधन ने जो घृष्टता की वो घृष्टता होती। लेकिन बुराई और अच्छाई का झगड़ा चलता ही आता है।
और इसी तरह से सारा महाभारत रच गया और उस रचने से मनुष्य अच्छाई और बुराई को देखने लगे। श्री कृष्ण के जीवन में द्रौपदी का स्थान बहुत ऊंचा है। वो उनकी बहन, जिसको कि विष्णु माया कहते हैं, वही थी जिसका जन्म हुआ था और जो बिजली के रूप में आकाश में जा कर के चमकी थी और जिसने उनके अवतरण की घोषणा की थी, वही विष्णु माया द्रौपदी जी थी। इसलिए वो द्रौपदी को बहुत मानते थे। जिस वक्त द्रौपदी के चीर पे हाथ दुर्योधन ने रखा और जब खींचने लगे तो द्रौपदी भी स्त्री सुलभ लज्जा से उसने अपना आंचल दांत में से दबा लिया। क्री कह के रुक गई। क्री, कृष्ण कहते गिर जाएगा, कृष्ण रोका। कृष्ण कहते न बना, लेकिन जब देखा कि अब हालत खराब हो रही, अब हमारा वस्त्र खिंच रहा है, तो जैसे ही कृष्ण शब्द उनके मुख से निकला, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर इस पर वर्णन किया है और वह सुनने लायक है। श्री कृष्ण का प्यार अपने बहन के लिए कि द्वारिका में शोर भयो भारी। द्वारिका में बैठे हुए थे। द्वारिका में शोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। तुरंत उसी क्षण वहां पहुंच गए। अपने बहन की लाज रखने के। अब इन महाशय से पूछे कि अगर उनको स्त्री लज्जा का विचार न होता तो अपनी बहन की लाज रखने के लिए वो वहाँ से दौड़ करके यहाँ क्यों आते। 5 साल में बाल लीला में जो कार्य किया, वही जब यौवनावस्था में राजा जैसे बैठे हुए थे, अपनी स्त्री की लज्जा रक्षण के लिए, अपनी बहन की लज्जा रक्षण के लिए वो वहाँ से क्यों दौड़े चले आए। इसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं है, इसमें विरोधाभास नहीं है, ये एक ही चरित्र के अनेक गुण हैं। बाललीला में जो मनुष्य कार्य करता है वो अबोधिता में सरलता से होते हैं। फिर वो तो योगेश्वर थे, साक्षात योगेश्वर थे। योगेश्वर ऐसे थे कि उन्होंने 16,000 पत्नियां कर ली और उसके बाद और 5 पत्नियां कर। लोग कहेंगे वाह भाई क्या योगेश्वर थे, इधर 16,000 पत्नियां कर ली और ऊपर से और 5 पत्नियां कर ली। ऐसे योगेश्वर से भगवान बचा रखे। ऐसे तो हम भी करते फिरेंगे तो आप वाजिद अली शाह को क्यों बुरा कहते हैं। हाँ, आजकल की बुद्धि ऐसी चलेगी, सब समतल सोचते हैं हर एक चीज़ को। वो 16,000 उनकी शक्तियाँ हैं। वो एक पुरुष थे, हम तो माँ हैं, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। माँ के स्वरूप में कोई भी लांछन हमको लगा नहीं सकता। वो पुरुष थे, 16,000 शक्तियाँ वो लाते कहाँ से संसार में। आप मेरे बेटे हैं, कभी मेरे पैर दबाते हैं, कभी मेरा सर दबाते हैं, मेरे पैर छूते हैं, माँ के पैर छू रहे, कोई लांछन नहीं लगा सकता मुझे। मैं तो माँ ही हूँ। और कोई कोई बेटे तो 108 साल के हैं मेरे, तो भी माँ हूँ। माँ तो माँ ही हुई। माँ तो पवित्र ही होती है, उसको कौन छू सकता है। लेकिन उनकी 16,000 शक्तियों को इस संसार में लाना आसान चीज़ है। और उस वक़्त कोई ऐसे लोग भी नहीं थे तैयार जो सहयोगी होते कि जिनको खड़ा किया जाए। तो उन्होंने 16,000 अपनी शक्तियों को स्त्री रूप में जन्म दिया और एक राजा से कहा कि इनको सबको भगा के ले जाओ और फिर ये नाटक करके, सारा नाटक ही है, और उन 16,000 अपनी शक्तियों को अपने पास ले। और 5 जो पत्नियां थीं वो पंचमहाभूत, उन पंचमहाभूतों को भी अपनी पत्नियां बना करके साथ। अब ये सूक्ष्म बात आपको सहयोग में समझ में आएगी। आप वाइब्रेशंस पे देखें, मैं बात सच कह रही हूँ कि झूठ कह रही हूँ। जो बात कह रही हूँ इतनी सच है कि उसे आपको वाइब्रेशंस आएंगे। ये 16,000 शक्तियाँ और पंचमहाभूतों को उन्होंने एक ऐसे रूप से अपने पास रखा कि लोग लांछन नहीं लगा सकते थे। अब पत्नी है, पत्नी क्या 16,000 क्या कितनी भी हो, पत्नी है बेचारी। लेकिन
उनके लीलामय जीवन के अत्यंत सुंदर सुंदर मधुर मधुर ऐसे क्षण हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता।